डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड इट्स कैलकुलेशन। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम लोग जो पेंशन को कम्यूट करते हैं, जो पेंशनर जो पेंशन को कम्यूट करते हैं, उसका कैलकुलेशन, जो लमसम अमाउंट, उसके लिए जो लमसम अमाउंट मिलता है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसी का बारे में आज डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। दिस इज़ वेरी वाइटल वीडियो, आप लोग जो है ज़रूर इसको देखिए एंड तक। मैं हूँ उत्तम दे। तो आज का जो मेरा विषय है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एक ऑप्शन दिया गया है, उसका एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट उसका जो बेसिक पे होते हैं, पेंशन बेसिक पे, उसको कुछ पोर्शन जो है वो बेच सकते हैं, मतलब वो कम्यूट कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया गया है मैक्सिमम ही कैन कम्यूट द बेसिक पेंशन फॉर अप टू 40%। वो मैक्सिमम जो है कम्यूट कर सकते हैं 40% ऑफ हिज पेंशन बेसिक पे, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो उसके लिए जो है एक लमसम अमाउंट उसको मिलता है। कितने अमाउंट मिलता है उसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं, इफ द एम्प्लॉई विल नॉट कम्यूट इट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर एम्प्लॉई जो है उसका मन हुआ है रिटायरमेंट का टाइम में जो है वो कम्यूट नहीं किए हैं, वो ऑप्शन नहीं दिए हैं, वो बोला है हम नहीं बेचेंगे, लेकिन आफ्टर 1 ईयर उनका मन हुआ है जो है वो आपको कम्यूट करेंगे, ये भी एक ऑप्शन दिया जाता है जो है आप 1 साल का बाद आप कम्यूट कर सकते हैं। आफ्टर 1 ईयर यू कैन कम्यूट योर पेंशन। लेकिन जो है उसमें एक क्लॉज दिया गया है, कभी कभी ऐसा देखा गया है 1 साल का बाद जो है उसका कोई बीमारी हुआ है, आप वो सोचता है जो है ना उसका ऐसा बीमारी हुआ है जो ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे, वो आपको कम्यूट कर देंगे। तो उसमें भी जो है आपका गवर्नमेंट का जो है आपको बहुत लॉस होता है। इसलिए जो क्या करते हैं, अगर ऐसा प्रोविज़न होते हैं जो 1 साल का बाद वो एम्प्लॉई का मन हुआ है वो कम्यूट करेंगे, इन दैट केसेस उनका एक मेडिकल टेस्ट होंगे। वो मेडिकल टेस्ट में जो है आपका कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है वो सर्टिफाई करेंगे जो उसका बीमारी नहीं है, तो भी जो है वो कम्यूट कर सकते हैं। बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसका जो है कम्यूटेशन के लिए कोई मेडिकल टेस्ट का कोई जो ज़रूरत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, इजीली कर सकते हैं। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप जब जिस दिन आप कम्यूट कीजिएगा उसका 15 ईयर्स का बाद, माने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स यू विल रिटर्न बैक इस जो पेंशन बेसिक पे है उसी अमाउंट का आपका जो है पेंशन मिलेंगे। तो 15 ये जो आप कम्यूट कर रहे हैं वो कम्यूट जो प्रोविज़न है वो 15 ईयर्स के लिए आप जो है कम्यूट कर रहे हैं। आफ्टर दैट यू विल रिटर्न बैक योर टोटल बेसिक पे, टोटल पेंशन बेसिक पे जो है आपको पूरा मिलेंगे। तो लमसम अमाउंट जो कम्यूट वैल्यू जो है उसको जो पेंशनर को जो दिया जाता है उसमें एक टेबल है, कम्यूटेशन फैक्टर के लिए एक टेबल रखा गया है। वो टेबल का जो आपका कम्यूटेशन फैक्टर है उसमें जो है हम लोग देखेंगे वो कम्यूटेशन टेबल पर, जैसे सपोज आपका जो है 58 ईयर्स में आप रिटायर कर रहे हैं, VRS ले रहे हो, तो उसमें आपको जो अमाउंट होना चाहिए 59 में आप जब करेंगे तो आपको 1% जो है ना माइनस हो जाएंगे। फिर 60 ईयर्स में आपको जो है ना 1% माइनस हो जाएंगे। इसी का अनुसार जो है आपका धीरे धीरे आपको जो है घाटते जाएंगे, ठीक है, कम्यूटेशन फैक्टर में 1% आपको घाटते जाएंगे। तो यहाँ देखिए, लमसम कम्यूटेटेड वैल्यू इज पेएबल टू द पेंशनर इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द कम्यूटेशन टेबल। कम्यूटेशन टेबल में एक कम्यूटेशन फैक्टर है, उसी को जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आपका जो आप कम्यूटेशन किए हैं, जो पेंशन आप कम्यूट किए हैं उसकी का साथ आपको जो है वो कम्यूटेशन फैक्टर द्वारा हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए जो है टेबल का एक वैल्यू रहते हैं। तो 7 पे कमीशन में जो आपको टेबल दिया गया है उसमें जो कम्यूटेशन फैक्टर है उसी का अनुसार हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
तो नेक्स्ट हम लोग का है फॉर्मूला फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। पेंशन जो हम लोग कम्यूट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है। द फॉर्मूला फॉर कम्यूटेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, दैट इज कम्यूटेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन CVP इज 40% ऑफ द पेंशन बेसिक। मतलब आपको आपका बेसिक पेंशन जो हुआ था उसका 40% है, इनटू कम्यूटेशन फैक्टर, जो टेबल में हम लोग बोले हैं कम्यूटेशन फैक्टर है, वो भी हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपको जो है ना मल्टीप्लाइड बाय 12। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कम्यूटेशन लमसम टू गेट द लमसम अमाउंट फ्रॉम कम्यूटेटेड पेंशन। नेक्स्ट क्या है, द मंथली पेंशन विल बी फिक्स्ड आफ्टर रिडक्शन बाय द पोर्शन कम्यूटेटेड इज नोन एज द रेसिडुअरी पेंशन। हम लोग बोलते हैं जो आप कम्यूट किए हैं उसका बाद जो आपको पेंशन मिलता है, जो पेंशन का उसको बोलते हैं रेसिडुअरी पेंशन। मतलब आप जो है कम्यूट कर दिए हैं, सपोज आप 40% कम्यूट कर दिया, उसका बाद आपका जो पेंशन बेसिक पेंशन आप कम्यूट किए हैं उसका जो है बाद आपका जो पेंशन आपको मिल रहा है उसको बोलते हैं रेसिडुअरी पेंशन। एंड द कम्यूटेटेड पोर्शन विल बी रिस्टोर्ड विद रेसिडुअरी पेंशन। रेसिडुअरी पेंशन का साथ आपको फिर जो है आप जो कम्यूट किए हैं दैट वैल्यू विल बी एडेड आफ्टर कम्यूटेशन 15 ईयर्स आफ्टर कम्यूटेशन। मतलब 15 साल आप कम्यूटेशन का बाद 15 ईयर्स का बाद आपका जो आप जितना पेंशन आप सेल किए थे कम्यूटेशन किए थे उतना वैल्यू जो है फिर आपका जो बेसिक पेंशन है उसका साथ आपको रेसिडुअरी पेंशन है उसका साथ आपको जोड़ देंगे। दैट इज आपका जो है ना बेसिक पेंशन जो था वही सेम अमाउंट आपका हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका डियरनेस अलाउंस का बारे में। डियरनेस अलाउंस जो है जिसको हम लोग बोलते हैं डियरनेस रिलीफ भी बोलते हैं, ये जो है कैलकुलेटेड होता है हमेशा जो है ओरिजिनल आपका जो बेसिक पे है उसी पर। इसमें जो है ना रेसिडुअरी पेंशन के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। केवल जो है रेसिडुअरी इसका कैलकुलेशन में आपको देखा जाएगा रेसिडुअरी पेंशन प्लस आपका जो डीए है, माने टाइम टू टाइम जो डीए आपको मिलेंगे उसी का जो है आपको ओरिजिनल जो बेसिक पे था उसी का जो है परसेंटेज में आपको इसका साथ जोड़ माने प्लस किया जाएगा। दैट इज विदाउट रिडक्शन ऑफ द कम्यूटेटेड पोर्शन। आपका जो बेसिक पेंशन है उसी का साथ उसी का जो है परसेंटेज आपका ऐड करेंगे हम लोग रेसिडुअरी पेंशन का। तो फ्रेंड्स आपको जो है ना मालूम हो गया है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आपका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। इसका फॉर्मूला है आपको 40% ऑफ द पेंशन बेसिक, माने आप जो रिटायर कर चुके हैं उस टाइम में जो आपका बेसिक पेंशन था उसी का 40%। तो 40% मल्टीप्लाइड बाय कम्यूटेशन फैक्टर। कम्यूटेशन फैक्टर कितना होंगे वो हम बोलेंगे आपको, उसका साथ आपको मल्टीप्लाइड बाय 12। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो इसमें जो है एक और पॉइंट आया है, एक है रेसिडुअरी पेंशन। रेसिडुअरी पेंशन मीन्स आफ्टर कम्यूटेशन आपका जो पेंशन है कम्यूटेशन जो बेसिक पेंशन था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसके से आपको जो जितना पोर्शन आप कम्यूटेट किया है उसका बाद जो आपको पेंशन है उसको बोलते हैं रेसिडुअरी पेंशन। दैट इज आपका बेसिक पे हो जाएंगे उसका रेसिडुअरी बेसिक पे। उसी का साथ आपको ये जो कम्यूटेशन हम लोग करते हैं उसमें जो है ना 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद फिर रेसिडुअरी पेंशन का साथ उसको जोड़ के मेरा जो ओरिजिनल जो बेसिक पेंशन था वो बेसिक पेंशन हो जाएंगे। डीए कैलकुलेशन जो होंगे, जो हर एक महीना में हम लोग को जो पेंशन मिलेंगे डीए कैलकुलेशन जो होंगे वो आपको जो है जो ओरिजिनल बेसिक पेंशन था उसी पर होंगे। इसमें जो है रेसिडुअरी पेंशन बेसिक का साथ कोई संबंध नहीं है, केवल रेसिडुअरी पेंशन बेसिक पे कैलकुलेशन होगा। उसका साथ आपको जो है जो बेसिक पे ओरिजिनल बेसिक पे है उसी का परसेंटेज ऑफ डीए आपको मिलेंगे और वही जो ऐड होके आपको टोटल मंथली पेंशन आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग एक इजी करके एक कैलकुलेशन हम लोग दिखाया है। उम्मीद है आपको जो है ना इसका बाद आपको पूरा टोटल क्लियर हो जाएंगे। सपोज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय इज 80,000। सपोज आप जिस दिन रिटायर कर रहे हैं उस दिन जो है आपका बेसिक पे है आपको जो है 80,000 है, ठीक है। तो आपका बेसिक पेंशन पे कितना होंगे 50% हम लोग जानते हैं ऑफ द बेसिक पे, लास्ट बेसिक पे। तो आपको उससे हम लोग जो आपको 50% करने का बाद आपको मिलेगा कितना बेसिक पेंशन पे हम होंगे आपको 40,000।
ठीक है। अभी रेसिड्यूअरी पेंशन कितना होंगे, हम लोग अगर 40% कमोडेशन कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आप 20% भी कर सकते हैं। दैट विल डिपेंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप जितना जो चॉइस करेंगे, जितना आप ऑप्शन देंगे, उसी के अनुसार आपका कमोडेशन होगा। अपने भी आपको जो है कमोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कैलकुलेशन कर रहा है कमोडेशन ऑफ पेंशन के लिए, इसलिए हम लोग जो है 40% कमोडेशन मैक्सिमम दिखाया है। तो 40% कमोडेशन करने का बाद आपका रेजिडुअरी जो पेंशन बेसिक पे होंगे वो कितना होंगे, 40,000 माइनस 40,000 और 40%, दैट इज़ आपको जो है ना 0.4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 को, तो टोटल हमको मिलता है आपको रेसिडुअरी बेसिक पेंशन हो जाएंगे मेरा 24,000। फ्रेंड्स, तो कैलकुलेशन हम लोग को लमसम अमाउंट हमको जो मिलना चाहिए फ्रॉम कमोडेशन ऑफ 40% बेसिक पेंशन, तो कितना होंगे, तो हम क्या किए हैं, आपको जो है 40,000 इंटू 40% ऑफ सेलिंग, तो हम कितना सेल किए हैं 16,000, हम कितना सेल किए हैं कम्यूट किए हैं, आपको जो है 16,000 कम्यूट किए, क्योंकि मेरा बेसिक पेंशन था आपका जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में मेरा बेसिक पेंशन था आपको 40,000, हम बेचे हैं कितना परसेंट 40%, सो हम बेचे हैं आपको जो है ना 16,000, तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग जो फॉर्मूला बोले थे इसमें कमोडेशन फैक्टर जो आपका जो है ना 60 इयर्स में आप रिटायर किए हैं, मतलब आपका जो है ना लास्ट नेक्स्ट जो आपका जो पेंशन मिलेंगे तो कितना में मिलेंगे, आपको जो है फर्स्ट डे ऑफ द 61 इयर्स, मतलब आपको 61 इयर्स का जो टेबल होंगे कमोडेशन फैक्टर उसमें जो है देखा गया है, उसमें वैल्यू है आपका 8.194। फ्रेंड्स, आप लोग जो है ना गूगल में आप सर्च कीजिएगा कमोडेशन फैक्टर टेबल जो है मारने का बाद फॉर 7th पे कमीशन, तो उसमें आप मारिएगा देखेंगे आपको जो है आप 60 ईयर का जो कमोडेशन टेबल में जो आपको दिया गया है द फैक्टर वैल्यू कमोडेशन फैक्टर वैल्यू इज 8.194। अगर 59 में आप रिटायर किए हैं, 59 कम्प्लीशन होने का बाद आप 60 नेक्स्ट आपका जो है ये होंगे, तो यहाँ हो जाएंगे आपको जो है ना 1% आपको जो है कम 0.1 जो है ना आपको कम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है कमोडेशन फैक्टर ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट जो है कमोडेशन फैक्टर एज पर टेबल और रिटायरमेंट एज है 60 इयर्स। अगला जो ईयर होंगे आपको 61 इयर्स, मतलब पेंशन जो हमको मिलेंगे तो आपको 61 से मिलेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय हम लोग किए थे फॉर्मूला में 12, तो टोटल जो है हम लोग को 16,000 मल्टीप्लाइड बाय आपको 8.194 द कमोडेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय आपको 12 एंड इट शुड बी 15,73,248 रुपीज़। तो टोटल आपको for the accommodation of 16,000 you will get the lump sum amount 15,73,248 रुपीज़। तो ये जो है आपका मिलते रहेगा, आपको जो है ना मिला है, और ये जो है एक ही बार मिलेंगे। 15 ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको जो है ये जो 16,000 आप बेचे हैं तो आपको जो है ना ये आपको प्लस होके जो है आपका 24,000 का साथ ऐड हो जाएंगे। दैट इज़ आपका जो टोटल जो बेसिक पेंशन था 40,000, तो आपको जो है ऑर्डिनल बेसिक पेंशन हो जाएगा 40,000। तो उम्मीद है आपको जो है ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसका आपको पूरा जानकारी हो गया है। आप अपना पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कमोडेशन में आपको जो है कमोडेशन करके देखिए आपका कितना होता है, उसका साथ आपको जो कैलकुलेशन वो लोग कर रहे हैं उसका साथ आप ज़रूर जो है इसको टैली कीजिए। तो उम्मीद है आपको जो है पूरा जानकारी आपको हो गया होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।